इस वक्त टाइम हो रहा है 4:45 और हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ जानवर वगैरह देखने। सो डाले में जाएंगे, देखते क्या होता है। आइए जल्दी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सो भैया शुरुआत मैंने कुछ अलग तरीके से की है आज, और मुझे बिल्कुल निकल रहे थे हम लोग बाहर घूमने जाने के लिए। रात भर कोई सोया नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि जहाँ यहाँ जो जानवर आए हुए वो देख लें। खैर हम सारे कज़न डाले हैं, बड़े मामा पापा मामू वगैरह आगे बैठ गए और हम लोग फुल तफरियाँ करते करते हमने कहा कि जो कोई वैसे कराची में तो बहुत सी जगह हैं देखने के लिए जानवर, लेकिन यहाँ पर था एक ये सिब्बी खड़ा हुआ था जो कि 9.5 लाख का था, जो कि बहुत बहुत बेहतरीन था। ये तक वीडियोज़ में इतना अच्छा नहीं आया जितना ये रियल में था। खैर उसके बाद हम लोग गए आगे और भी 1-2 जगह जानवर थे। वैसे ये हमें सिर्फ मेन यही दिखा, बाकी जो थोड़े बहुत टहला रहे थे। लेकिन कराची में जितना ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है ना कि लोग जिस तरह जानवर टहला रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रेलियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इस तरह का हिसाब नहीं है। सो भाई कराची तो कराची है ना भाई। खैर यहाँ पर ये एक बैल जा रहा था जो कि माशाल्लाह बहुत भारी था, इससे चला भी नहीं जा रहा था। ये माशाल्लाह बहुत भारी था। खैर हम उसके आगे गए, मैं तो खैर पैर पूरे फैला के लेटा हुआ था। उससे आगे गए तो यहाँ पर और भी जानवर खड़े थे, ये 3-4 जानवर खड़े थे, ये भी अच्छे खास थे माशाल्लाह, भारी थे, बहुत प्यारे जानवर थे। खैर हम लोगों ने इनकी वीडियोज़ वगैरह बनाई और फिर हम लोग आगे गए। जब हम घर से निकले थे उस टाइम हमने फजर पढ़ ली थी और बहुत ज़्यादा उस टाइम अंधेरा था, और अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रोशनी हो चुकी है। 5:15 हो रहे हैं और 6:15 बजे अज़ान है। ओ नमाज सॉरी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। थोड़ा बहुत जितने जानवर दिखे बस वो देखें, और बस हम लोग अब जा रहे हैं वापस, तैयार होंगे और फिर चलेंगे नमाज पढ़ेंगे। और इस टाइम तक तकरीबन पूरी सुबह हो चुकी थी, जैसे आप पीछे देख सकते हो ये पूरा रोशन हो चुका था। खैर यहाँ घर आया और छोटी सी ट्रांजैक्शन बनाई, और इस ट्रांजैक्शन टाइम पे मुझे पीछे से डांट पड़ रही थी, बाहर से आवाज़ आई थी उसामा लेट हो रहे हैं चलो। खैर मैंने कहा नहीं यार एक बना तो लूँ ना। खैर उसके बाद बाहर आए, एक पिक्चर्स खिंचवाई और फिर बाहर निकल जाएगा मस्जिद की तरफ। और खैर बाल भी नहीं सुखाया और टोपी पहन ली, और इस तरह गीले गीले बालों में ही टोपी पहन के हम लोग निकल गए मस्जिद की तरफ, क्योंकि वो करीब में ही थी। और फिर मैंने रास्ते में देखा उस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा हसीन था, जो कि आप देख सकते हो। खैर धूप होना शुरू हुई थी लेकिन इतनी भी नहीं थी। और फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे बराबर में कुछ भाग रहा है, जो कि चीनी मुर्गी थी। खैर ये अभी बहुत सुकून से चल रही है ना। अब देखो ये मेरे साथ इस स्पीड से भाग रही थी बिल्कुल बराबर में। मैं जितनी तेज़ भागता था ये मेरे साथ उतनी तेज़ भागती थी, मैं हल्का हो जाता था तो ये भी हल्की हो जाती थी। इस तरह ही मुझे पूरी मस्जिद तक छोड़ के ये घर से लेकर, और जब उन्होंने मस्जिद तक मुझे छोड़ा तो फिर मैं अंदर गया और ये वापस चली गई। खैर यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पंखों चलने के बावजूद इतनी गर्मी थी कि भाई पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा, हब्स भी हो रहा था। खैर हम लोग नमाज वमाज पढ़ के बाहर निकले, और फिर जैसे पता है दूसरे रास्ते से जाया जाता है, एक रास्ते से आया जाता है, दूसरे रास्ते से जाया जाता है। और मैं यहाँ पर ये तफरियाँ कर रहा था, हम यहाँ पर पिक्चर्स नहीं। सो हमारे दूसरे रास्ते से थे और जहाँ दूसरे रास्ते से नहीं, और मेरे बाल इस वक्त भी शदीद गीले क्योंकि मैं सुखाए नहीं थे। सो भाई अब हम लोग जा रहे हैं घर, और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 6:45। हमारी गाय की कुर्बानी तकरीबन 5-5:30 बजे होनी थी। सो ये तो भाई सुकून से जा रहा था, खाने भी बैठ गए और हम लोग चले गए अंदर। खैर शीर खुरमा वगैरह खाया वापस आकर, और फिर क्योंकि बहुत लेट होनी थी तो गली का कोई सुबह का सीन नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने किया नाश्ता, अंडे वगैरह बनाए और ब्रेड और मस्त बेहतरीन चाय, जो कि वाकई में बहुत अच्छी थी। खैर वो खाया, नाश्ता किया। नाश्ता करते साथ ही मैं भाई घुस गया कंबल में, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सोने। खैर 3-3:30 बजे मैं उठा, और फिर मैंने उठते साथ किए कपड़े चेंज, और फिर मैंने कहा कि चलो भाई अब लेंगे पिक्चर्स, क्योंकि जो सुबह ली थी वो उस टाइम धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से पिक्चर्स नहीं ले सके थे ज़्यादा अच्छी। तो भाई 3-3:30 बजे का टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम बहुत बेहतरीन पिक्चर्स आती हैं। खैर हमने वो पिक्चर्स वगैरह ली, और उसके बाद हम लोग आए गाय को देखने, क्योंकि अब टाइम हो चुका था कि भाई यार इसको अब गिरा दिया जाए, क्योंकि हमें भी वापस कराची आना था।
जानवर को तो लिटा दिया है, बस तैयारी है ज़िबा करने की। और बस मैं तो खैर अभी इस कपड़े वगैरह इसमें घूम रहा हूँ। मैं भी चेंज करूँगा, पहले वो ज़रा हो जाए उसके बाद, क्योंकि जो 4 हिस्से होंगे ना ओके जब बढ़ते हैं 4 हिस्से की जाते हैं उसके बाद ही ज़ाहिर सी होता है मेरा कोई काम है, उससे पहले मुझे हाथ दिलाने दिया। सो बस इसका इंतज़ार है, बहुत मुश्किल है। खैर बाहर कसाई वगैरह ने गाय गिराई और फिर अंदर लग चुका था खाना। ये कलेजी नहीं, टेंशन नहीं लो, ये भुनावा सालन है। और फिर मैंने चेंज कर लिया अपने कसाई वाले कपड़े। खैर वो चेंज करने के बाद हमने एक चीज़ देखी यार, ये है पन्ना, ये शरबत है, ये कैरी का है और ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। और खैर इसका टेस्ट तो बहुत अजीब सा है, खट्टा खट्टा। बट ये हम लोग सुबह से ये लोग पी रहे हैं, जो हम लोग काम करने का है जब से हो रही है, जब से सब कुछ उसके लिए पी रही है, जान के लिए। बड़ा खट्टा है लेकिन पता नहीं यार कैसा अजीब सा। खैर माशाल्लाह यहाँ पर पूरा गोश्त हो चुका था तैयार और बस हमने रखा गाड़ी में सामान, हिस्से हिस्से बना के कपड़े भी चेंज कर लिए थे क्योंकि कसाई वाले कपड़ों में मैं कराची नहीं आ सकता था, वो गंदे हो रहे थे, खून वून हो रहा था उस पर। रास्ते में खाई कुल्फ़ी जो कि वाकई में बहुत अच्छी थी और फिर हम लोग निकल गए कराची की तरफ। और कराची लॉकडाउन, ये हाईवे हमें लॉकडाउन के बाद अब इतना खाली मिला है कि हमें हर थोड़ी देर बाद सिर्फ एक गाड़ी मिल रही थी। बिल्कुल हाईवे सुनसान था, आने वाले फिर भी जगह पे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ गुजर रही थी, लेकिन हैदराबाद से कराची जाने वाला रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा था। बिल्कुल जैसे ये एक गाड़ी गुजरी है, जब ये गई तो बस बहुत उसके बाद बहुत देर बाद एक गाड़ी आई है। सो भाई इस तरह बहुत सुकून से, और मौसम बहुत अच्छा था। हैदराबाद में बहुत गर्मी थी लेकिन कराची का मौसम बहुत बहुत अच्छा है। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक है अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक अगेन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।